दी ओवल टेस्ट के डे एंड के ऊपर सेकंड, आपको पता है डे खत्म हो गया, तो मैं बैठा सोच रहा था, मैंने कहा यार ये आखिरी टेस्ट मैच है इस सीरीज़ का, 5वां। आप पिछले 4 टेस्ट मैचेस देखें, इस टेस्ट मैच को इंक्लूड करके आपको एक चीज़ बड़ी प्रोमिनेंटली प्रीडोमिनेंटली नज़र आएगी। वो ये है कि इन पाँचों के पाँचों टेस्ट मैचेस में ऑलमोस्ट पहली इनिंग्स के एंड के ऊपर दोनों टीमें बराबर थी। आप ये टेस्ट ओवल वाला उठा लें, ओल्ड ट्रैफर्ड वाला उठा लें, लॉर्ड्स वाला उठा लें, हेडिंग्ले वाला उठा लें, एजबेस्टन वाला उठा लें, सर जो टीम भी वो टेस्ट मैच जीती है या वो टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ है, सेकंड इनिंग्स में आकर सारे का सारा कांड हुआ है। बेशक फिर वो इंग्लैंड की तरफ से हो, वो इंडिया की तरफ से हो, पहली इनिंग के एंड के ऊपर बोथ टीम्स वर एब्सोल्युटली इक्वल। वो ही चीज़ आपको आज नज़र आएगी डे 2 के एंड के ऊपर। इंडिया ने बैटिंग की, 224 किया, इंडिया ने इंग्लैंड को 247 के ऊपर भड़का लिया, ठीक है, यानी कि 23 रन की लीड, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 23 रन की लीड। अब वो लीड भी इंडिया ने ख़त्म कर दिया, बट इंडिया 75 for 2 है, इंडिया की 2 विकेटें गिरी हुई हैं। तो इसका मतलब यह है कि अब आगे दिन है 3 और टीम इंडिया को वंस अगेन एजबेस्टन वाली चीज़ रिपीट करनी पड़ेगी, लंबा बैट करना पड़ेगा, बड़े रन्स खड़े करने पड़ेंगे। इस पिच के ऊपर तो मैं एक बात बताऊं, वैसे 300-350 का टारगेट भी बहुत है, बट जितना हो जाए वो बेहतर है। 300 से नीचे जो है ना, वो आई वॉन्ट गो फिर विद इंडिया। उसकी मैं आपको रीज़न भी बताता हूँ। ये जो 247 हैं इंडिया के, इंग्लैंड के, ये आपने देखे हैं कैसे बने हैं। आज जब डे स्टार्ट हुआ है, वही बारिश वारिश तो फिर भी थी, आज भी थोड़ा प्ले रुका एंड ऑल दैट, बट चलो बैटिंग करने आए करुण नायर, वाशिंगटन सुंदर, लग रहा था कि चलो कुछ थोड़ा बहुत इजाफा कर लेंगे, लेकिन वो ज़्यादा नहीं कर सके। दोनों ने एक एक चौका मारा, उसके बाद पहले जनाब नायर वो LBW हो गया, प्लम टंग की गेंद के ऊपर नहीं, उससे वो जिसे कहते हैं वो इतनी मूवमेंट जनरेट होती है मॉर्निंग सेशन में, तो तौबा। ऊपर से ओवरकास्ट कंडीशंस, ऊपर से आप ब्रेक लेकर आए हुए होते हैं, कंसंट्रेट भी करना होता है, कंसंट्रेशन भी ज़ीरो, मूवमेंट भी जिसे कहते हैं ऐसे अन्य वाह। गेंद नोरा फतेही बनी होती है, बल्कि नोरा फतेही की भी दादी बनी होती है, ठीक। अच्छा, फिर ऊपर से वो पिच, ऊपर से ओवरकास्ट कंडीशन, ऊपर से इंग्लैंड आपके ऊपर चढ़ा हुआ, गर्मी तो वैसे ही जिसे कहते हैं आपने देख ही लिया पूरे दिन के ऊपर क्या हिसाब किताब बना है। और अगर आप मिस कर गए हैं तो सिर्फ 2 डिसमिसल बता देता हूँ, जाके देख लें, आपको पता चल जाएगा कि दोनों टीम्स का मूड क्या चल रहा है। एक बेन डकेट का आउट देख लें और एक साई सुदर्शन का आउट देख लें, पूरे दिन में आपको पता चल जाएगा दोनों टीमें मेंटली इमोशनली कहाँ पर खड़ी हैं। अच्छा, करुण नायर गया, वाशिंगटन सुंदर वंस अगेन अ पुअर पुल शॉट, कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई तुक नहीं बनती थी, वही हाफ हार्टेड टाइप की शॉट, लेग साइड पे कैच आउट। और बाद में वो मैं देख रहा था रेन ब्रेक में, ये वो टीम इंडिया के 2 बैठे हुए थे, हुज शी, देखा नहीं पहले कभी उनको, है कौन थी वो, मतलब बड़े कंसंट्रेशन के साथ बता रहा है, मतलब ये ग्रोसरी वाला वाशिंगटन सुंदर, बताओ उसको ऐसे रहा है जैसे इसने 1 पुल छक्का, 2 पुल छक्का, 3 पुल छक्का, 4 पुल छक्का, 5 पुल छक्का, 6 पुल छक्के मारे। बताओ उसको ऐसे रहा है कि ऐसे था वो और मैं बैठा सोच रहा, मैं कहा ग्रोसरी वाले तू आउट हुआ है, ठूंस भी रहा है और उसको बता भी रहा है कि पता नहीं। मैंने कहा यार पता नहीं इसने ऐसा क्या कर दिया यार, मैं कहा मुझसे तो नहीं कहीं को मिस हो गया, लेकिन मैंने सोचा, मैंने कहा मैं तो पूरा दिन देखता रहा हूँ, कब इसने ये वाले पुल मारे हैं जो ये इस खातून को बता रहा है इतने जिसे कहते हैं चाव के साथ। और वो तीसरा जो था ना, जो तो मेरी तरह था, वो तो अच्छा वो यूं करके बस ना सुन रहा था इन दोनों को ना, वो आवाज़ार टाइप का ना, मेरी ज़िंदगी झंड है, छोड़ो तुम बताओ। हाँ दी तुम सही कह रहे हो, अच्छा सोलर लगवा लिया, चलो अच्छी बात है, हमारे घर में तो एक ही बल्ब है, सोलर लगवा के क्या करेंगे, तुम अपना बताओ, छोड़ो मुझे। वो इस मोड में बैठा हुआ था, वो तीसरा जो भी था। अच्छा, वाशिंगटन सुंदर आउट हुआ, उसके बाद तो फिर वो सिराज बोल्ड, प्रसिद्ध कृष्णा कॉर्ड बिहाइंड, एटकिंसन 5 विकेटें ले गया। इंडिया की आज सुबह आते साथ ही जिसे कहते हैं ना टीम फारग हो गई 224 के ऊपर, ठीक है। अच्छा, 5 विकेटें एटकिंसन ले गया, मे के बाद वापस आया है टेस्ट मैचेस में, पहली इनिंग में 5 विकेट्स, 3 विकेटें टंग ले गया। आपको पता ही है टंग का, तो मैंने आपको बताया था, ये बहुत डेंजरस बॉलर साबित होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, स्पेशली इस किस्म की विकेटों के ऊपर।
ये टंग आप देख लीजिएगा, जैसे जैसे इसको टेस्ट एक्सपीरियंस आएगा ना, ये आर्ट सीखेगा गेंद को करने वरने का एंड ऑल दैट, ये ज़्यादा खतरनाक साबित होगा, क्योंकि इसका और बुमराह का ना ऑलमोस्ट बॉलिंग एक्शन एक ही तरह का है। एक विकेट क्रिस वोक्स ने ली, वो तो बाहर हो गया, खैर वो शोल्डर इंजरी की वजह से, ठीक है। अब इंग्लैंड की ना जब आई है बैटिंग, सर इंग्लैंड ने ना पिच देखी है ना कोई और चीज़ देखी है, उन्होंने आते साथ ही मार धाड़ की और कमबख्त मारों ने यकीन करो स्टार्ट किया है, और ये मार धाड़ उनकी 25 ओवर्स के करीब कॉन्टीन्यूस रही है। 25 ओवर तक ये 7 के रन रेट से जा रहे थे। कैन यू फ्रीकिंग बिलीव इट, 7 के रन रेट से इन्होंने कूटा है। वो जैक क्रॉली 64 57 बॉल्स के ऊपर 14 चौके, बेन डकेट 43 38 बॉल्स के ऊपर 5 चौके 2 छक्के। वो क्रॉली तो पागल हुआ था, वो आकाशदीप को उन्होंने सबसे ज़्यादा कूटा है स्टार्ट में, फिर प्रसिद्ध कृष्णा को, फिर सिराज को। वो पहले ये हो रहा था कि वो एक एंड से बुमराह लगा होता था तो उसको ये इज्जत के साथ पेश आते थे, रिस्पेक्ट, कि इसको नहीं मारेंगे यार, मतलब टॉप क्लास बॉलर है, हम इसके ऊपर अटैक करने गए, इसने हम में से किसी एक की खिड़की खोली तो फिर ये पूरे का पूरा ही टीम के अंदर बढ़ जाएगा, इतनी कैपेबिलिटी है इसकी। तो वो बुमराह को ना लगे रहते थे, तो एक एंड से ना टेंशन नहीं होती थी कि उस एंड से बुमराह को मारनी पड़ रही, तो जो दूसरे एंड का बॉलर था ना उसके पास जैसे सिराज हो गया या आकाशदीप हो गया, ही हैड दैट एक्स्ट्रा चांस कि अगर मुझे हिट आउट करने आए तो मैं उसमें कहीं चांस पैदा कर लूँगा। इधर वो दोनों एंड पर जुड़े हुए थे, जो आ रहा था चौके खाए जा रहा था, जो आ रहा था चौके खाए जा रहा था। बता रहा हूँ ना, 7 का रन रेट इन्होंने 20-25 ओवर्स तक मेंटेन किया इन दोनों ने, ठीक है। और कूट के वो रिवर्स स्वीप के ऊपर छक्के चल रहे हैं, वो रिवर्स पिकअप शॉट्स के ऊपर डकेट साहब छक्के मार रहे हैं, वो तो अजीब ही लेवल के ऊपर पागल होता है ना। फिर 92 की ओपनिंग पार्टनरशिप दे गए 78 बॉल्स के ऊपर, आप अंदाज़ा करो, ठीक है। बट खैर वो जिसे कहते हैं, इसने ब्रेक थ्रू दे दिया। फिर इवेंचुअली आकाशदीप ने वो मारने गया, वही बेन डकेट, उसको वो रिवर्स तो ग्लव लगा तो वो कॉर्ड बिहाइंड हो गया। आकाशदीप ने ना बेन डकेट जब आउट हुआ ना, जाके उसके कंधे पे हाथ रख लिया। अब आकाशदीप मुस्कुरा रहा था लेकिन बेन डकेट वॉज डेड सीरियस। दोनों के दरमियान कोई बातें शाती हो रही थी, आकाशदीप मुस्कुरा कर बातें कर रहा था, बेन डकेट जो है वो सीरियस था। अब चक्कर यह है कि आकाशदीप को ना टेक्निकली इसके हाथ नहीं रखना चाहिए था, सीरियसली इट कुड हैव गॉन ईदर वे। मुझे नहीं पता आकाशदीप की इंटेंशन क्या थी, मैं अंदर तो नहीं उसके घुसा हुआ ना, लेकिन उसको अगर मैं फिजिकल वर्ल्ड में देखूँ ना तो उसको हाथ नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि ये हाथ रखना जो है ना ये फिजिकल जेस्चर में आ जाता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट में आ जाता है, तो इसके ऊपर ना बड़ी लैदा शुरू हो जाती है, और वो हो रही है आकाशदीप के ऊपर। वो फिर पीछे से केएल राहुल ने आके गर्दन से पकड़ा और आकाशदीप को साइड पर ले गया। एक तो ये चीज़ हुई है। अब उसमें आकाशदीप मुस्कुरा रहा था लेकिन फिजिकल कांटेक्ट उसको नहीं करना चाहिए था, वैसे ही उसको मुस्कुरा के कुछ सेंड ऑफ कर देता, ये वो तो कहानी कुछ और होती। लेकिन वो जो फिजिकल कांटेक्ट हुआ है ना, हालांकि ऐसा नहीं है आकाशदीप ने मारा है या कुछ, नहीं, कोई कॉलर शॉलर नहीं पकड़ा, बस उसने उसके कंधे पे हाथ रखा है। लेकिन मार्कस ट्रेस्कॉथे को आपने देखा था, वो यूं कर रहा था। इसका मतलब यह है कि अगर वो होता बेन डकेट की जगह तो वो शायद मार देता कोनी, और अगर वो इस तरह का कुछ करता तो मलबा उस पर तो गिरता ही गिरता, लेकिन ज़्यादा आकाशदीप पर गिरता क्योंकि उसने पहल की हुई थी। बट एक तो ये कंट्रोवर्सी जनरेट हुई जब बेन डकेट आउट हुआ है, ठीक है। अच्छा, बेन डकेट जब आउट हुआ है ना, उसके बाद ये आउट हुआ है सर 92 के ऊपर। उसके बाद जो है ना जैक क्रॉली की विकेट गिरी है। जैक क्रॉली को प्रसिद्ध कृष्णा ने आउट किया, मारने गया था लेग साइड के ऊपर, पुल हवा में गई, जडेजा ने कैच पकड़ लिया। अच्छा, ये दो जब गए ना, उसके बाद फिर वक्फे से ना इंग्लैंड की विकेट्स गिरी हैं। तीसरी ओले पोप 142 पे, 175 पे रूट गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट विकेट थी। फिर बैथल 195 के ऊपर, 215 के ऊपर जेमी स्मिथ 215 पे ही ओवरटर्न, ये दोनों एक ही ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा के गिरे थे। एटकिंसन 235 के ऊपर, 247 के ऊपर हैरी ब्रुक। इसमें ओले पोप, अच्छा सिराज ने 4 विकेट्स ली हैं, 4 विकेट प्रसिद्ध कृष्णा ने ली हैं। सिराज वाज वंस अगेन मतलब टॉप नॉच। ओले पोप को उसने जो LBW किया, वही जो उसका वो तेज़ी से अंदर लेकर आता है गेंद, सेम गेंद उसने रूट को मारा, वॉबल सीम के साथ मारा। वॉबल सीम के साथ क्यों? अब आप अगर कन्वेंशनल स्विंग मार रहे हैं ना, तो जारी बात है आपकी सीम जो है वो इस पोजीशन में होती है जब आपने गेंद को बाहर निकालना हो, ठीक है।
अब वही सीम पोजीशन जो है वो तकरीबन आप यूं कर लें कि वो यूं करके होगी जब आपने वो, या यूं करके होगी ना जब आपने वो अंदर करके लाना है, ठीक है। तो जो बैटर होता है ना उसको सीम पोजीशन से आइडिया हो जाता है कि गेंद पड़ के अंदर आएगी बाहर जाएगी। जब आप वॉबल सीम के साथ मारते हैं ना, और बॉलर्स प्रैक्टिस करते हैं वॉबल सीम के साथ, यूं जो सीम फिरती है ना यूं करके, उसके साथ अपनी स्टॉक बॉल करने की। सिराज मारता है स्टॉक बॉल अपनी, वो जो पड़ के कड़क करके अंदर लेकर आता है ना, वो है इसकी स्टॉक बॉल, वो ये मारता है वॉबल सीम के साथ। इसने ओले पोप को वो गेंद मारी है, इसने जो रूट को, ओले पोप को मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन जो रूट का तो आई एम प्रीटी मच कंफर्म कि उसको पहले इसने आउट स्विंगर पर डाला है जो रूट को, फिर उसके बाद ये अंदर लेकर आया है। उसमें एक आधी पैड के ऊपर लगी, बच गया, थोड़ी क्लोज थी, लेकिन जो ये LBW वाला था ये तो प्लम था, ठीक है। तो ये दो बड़ी टॉप नॉच इसने विकेट्स निकाली। ओले पोप 22 के ऊपर गया, जो रूट 29 के ऊपर आउट हुआ। हैरी ब्रुक ने 50 की, वो लास्ट विकेट थी सिराज की, इनसाइड एज बोल्ड हुआ, लास्ट विकेट थी, ठीक है। वो भी पता नहीं अच्छा खासा मार सकता है, लेकिन उस हैरी ब्रुक ने अटैक करने की उस तरह से कोशिश की नहीं। उसने शॉट्स खेले हैं लेकिन उस तरीके से उसने अटैक नहीं किया जिस तरीके से एंटिसिपेट किया जा रहा है कि ये करेगा। एक ही छक्का वो गिरते हुए उसने सिराज को लेग साइड पे मारा, वो जो ऋषभ पंत शॉट खेलता है गिरते हुए बॉल के बिल्कुल नीचे आने के लिए, वो उसने एक मारा डीप फाइन लेग के ऊपर। बाकी तो चौके शौके तो वो हल्के फुल्के, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा 53 किए इसने 64 बॉल्स के ऊपर, 5 चौके 1 छक्का। जेकब बैथल सिराज का इन स्विंगर, ऑफ बूट पे सीधा जाके प्लम LBW, ब्रिलियंट इन स्विंगर था वो जिसे कहते हैं सिराज का। बैथल को समझ ही नहीं आई, वो आउट स्विंगर के लिए रेडी था क्योंकि सिराज ने उसको भी सही दाना डाला ना पहले खिला के ना आउट स्विंगर्स, फिर उसको एक अंदर लेकर आया तो वो LBW हो गया। अच्छा जेमी स्मिथ वो प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद के ऊपर स्लिप्स में आउट हुआ, थोड़ा दूर गेंद था, क्या राहुल ने अच्छा कैच पकड़ा था मुंह के ऊपर से ना थोड़ा, इट वॉज अ रियली गुड कैच। अच्छा फिर जेमी ओवरटन 4 गेंदों बाद LBW प्लम, ठीक है। एटकिंसन प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद के ऊपर आकाशदीप ने कैच पकड़ा, पुल मारने गया था, नहीं लगा, मिड ऑन के ऊपर कैच आउट हो गया। तो इंडिया ने ना बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त की, स्पेशली लंच के बाद टीम इंडिया की बॉलिंग बहुत आउटस्टैंडिंग थी। लेकिन चक्कर पता है क्या है, जो मैं कह रहा हूँ कि ये 300-350 मिनिमम इंडिया को करना चाहिए इस विकेट के ऊपर। आप ये देखें कि 92 रन की जो ओपनिंग पार्टनरशिप है ना, उससे गिरते भी इंग्लैंड जो है 250 कर ही गया। अब आप देखें ना कि 250 वो गिरते कर गए, तो फिर इसमें अगर एक आधी 50 रन की पार्टनरशिप कहीं लग गई बीच में तो 300 तो बन गया ना। ये गिरते 250 तक कर गए हैं। अब यहां तो आपने अगर कम टोटल करना है, फिर आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि बेन डकेट और जैक क्रॉली आकर आपको कुट दें, वो फिर आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आपने कोई 200-250 डिफेंड करना है तो फिर आपको इंस्टेंटली विकेटें लेनी पड़ेंगी इंग्लैंड की, वो मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं है इस विकेट के ऊपर, ठीक है ना। वो इस वजह से कि अब ज़ाहिर बात है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये पहले दूसरे दिन की तो विकेट है नहीं, थोड़ा सा जिसे कहते हैं बैटिंग के लिए बीच में ईज़ है। अगर आप थोड़ा सा लेट खेलने वाले हैं ना तो ये विकेट आपको ऑफर करती है रन्स। करुण नायर ने नहीं किए, वो कोई बहुत अटैकिंग बैट्समैन तो नहीं है, ये तो अटैकिंग कर गए ना। और ज़ाहिर बात है इधर खेले हुए हैं तो इनको तो फिर कुछ थोड़ा बहुत पता है। और जब आप अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं फिर वो आपने टेक्निकली बॉलर के माइंडसेट के ऊपर हावी हो जाती हैं, तो पिच उसमें से साइड पर हो जाती है जितनी मर्जी बॉलिंग फ्रेंडली हो। ये किया जैक क्रॉली और बेन डकेट ने, बट इंडिया मेड अ गुड कम बैक। 247 किया जिसे कहते हैं इंग्लैंड ने, 4 विकेटें सिराज, 4 विकेटें प्रसिद्ध कृष्णा, 1 विकेट जिसे कहते हैं करुण नायर, आकाशदीप के हिस्से में आई, और वोक्स ने तो बैटिंग ही नहीं की। अब सेकंड इनिंग्स में ना इंडिया इज 75 फॉर 2, ये 75 और पता नहीं कितने होते हैं। 3 कैच ड्रॉप किए हैं इंग्लैंड ने, 2 कैच उन्होंने ड्रॉप किए हैं जयसवाल के, आसान कैच। एक मेरा ख्याल है जैक क्रॉली ने छोड़ा है, एक डॉसन को गेंद ही नहीं नजर आई, वो सीधा आगे उसके लगी, पुल किया था जयसवाल ने डीप फाइन लेग के ऊपर, स्ट्रेट उसके हाथ में कैच था, स्ट्रेट आसान तरीन, उसको गेंद ही नहीं नजर आई। वो कहीं पीछे लाइट्स में या क्राउड में कहीं गेंद उससे गुम हो गई। वो स्लिप में वो एटकिंसन को ड्राइव मारने गया, आसान कैच मेरा ख्याल है क्रॉली के हाथ की तरफ गया, वो उसने ड्रॉप कर दिया। अच्छा फिर सुदर्शन, उसका कैच हैरी ब्रुक ने ड्रॉप किया।
आपको पता है इस सीरीज़ में टोटल इंडिया ने जो कैचेस ड्रॉप किया ना, फन फैक्ट, टोटल नंबर है 18। फन फैक्ट, इंग्लैंड का पता कितना है? 17। तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों टीमों ने ऑलमोस्ट कैचेस जो है ना एक ही हिसाब किताब में ड्रॉप किए हैं। फील्डिंग को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन टर्म्स ऑफ कैचिंग दोनों की नहीं थी, दोनों ने अच्छे खासे कैचेस ड्रॉप किए हैं। 18 कैचेस ठीक ठाक कैचेस होते हैं, 17 बहुत होते हैं। मिलाकर तो ये कितने बन दिया? 35। तो आप अंदाज़ा लगाएं 35 कैचेस इस सीरीज़ में ड्रॉप हुए हैं अभी तक। अभी तो आगे पूरी इनिंग रहती हैं 2, तो आप उससे अंदाज़ा लगा लें। अब जायसवाल को आप देखें 2 चांस मिले हैं, 51 उसने किया 49 बॉल्स के ऊपर, 7 चौके 2 छक्के, अच्छा खेल रहा है। अब इसको कम अज़ कम ना कुछ 100-150 मारना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 50 कर ली बस सुबह आए और आकर खड़क गए, नहीं। ये वो विकेट है जिस पे आपकी लाइन लग सकती है। आपने इंग्लैंड की लगाई है ना, आपने इंग्लैंड की लाइन लगाई है ना, इंग्लैंड ने आपकी पहली इनिंग में लगाई है, आपने भी उनकी पहली इनिंग में लगाई है। तो ये विकेट बहुत मुश्किल है नए बैटर के लिए। इतना सीम मूवमेंट जनरेट हो रहा है, इन द एयर स्विंग है, बाउंस है अच्छा खासा, घास जाने का नाम नहीं ले रही। तो ये विकेट बैटिंग के लिए इतनी आसान अभी भी नहीं है। आप देख लेना 2 दिन हो गए, तो इंग्लैंड ने तो चौथी बैटिंग करनी है। तो बाय द टाइम जब उनका आएगा तो फिर भी पिच थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। और स्पेशली जिस तरह की ब्रांड की वो क्रिकेट खेलते हैं, तो उन्होंने मार धाड़ की तो आपके बॉलर्स तो प्रेशर में आ जाएंगे, तो विकेट जो है वो निकल जाएगी उससे, इक्वेशन से। वो इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा, ठीक है। अच्छा, अब सुदर्शन बेसिकली केएल राहुल अच्छा खेल रहा था, 7 किए थे, बट इट वाज अ टायर्ड शॉट। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप लपकने की कोशिश की, टंग की गेंद को जो रूट ने कैच पकड़ लिया, छोड़ सकता था, बट आई फील कि इट वाज अ टायर्ड शॉट। मुझे ऐसे लगता है कि यार राहुल थका हुआ था, ना पैर को सही करके हिले, ना बैट उसका लाइन पे आया। ये सेशन निकाल लेता तो सुबह आप थोड़ा सा डिफरेंट केएल राहुल देखते। अनफॉर्चुनेट, बट कोई नहीं। इंडिया का सेकंड हाईएस्ट रन्स गेटर है वो इस सीरीज़ में, तो उससे मेरा ख्याल है कोई इतना गिला बनता नहीं है। सुदर्शन उसने 11 रन्स किए, LBW हो गया। जितना एक्सपेक्ट कर रहा था गेंद उठेगा, थोड़ा जिसे कहते हैं लेंथ बॉल था, वो उतना उठा नहीं, लेकिन सीधा जाके उसके पैड पर लगा एंड ही वाज प्लम LBW, प्लम जिसको कहते हैं। और जब सुदर्शन वापस जा रहा था तो आई गेस बेन डकेट ने उसे कुछ कहा, वो मोड़ आया, उसकी और इंग्लैंड के प्लेयर्स की आपस में हुई वहाँ पर। फिर वो हैरी ब्रुक को देखा गया कि वो सबको ईजी करा रहा था। तो पोले पोप तक के पहुँचते तक सुदर्शन जो है वो वहाँ से निकल गया था। यानी कि इंग्लैंड का कैप्टन बाय द टाइम पहुँचा पीछे से कि मामलात को ज़रा ईजी कराया जाए, तब तक सुदर्शन वैसे ही निकल गया था। तो ये 2 जो डिसमिसल है ना, ये आपको बता रहे हैं कि टेम्परामेंट्स भी ठीक ठाक हाई हैं, क्योंकि स्टेक के ऊपर पूरी की पूरी सीरीज़ है। इंडिया के स्टेक्स इस गेम को लेकर बहुत ज़्यादा हाई हैं। इंडिया अगर ये टेस्ट मैच जीतता है तो इंडिया ये सीरीज़ तो नहीं जीत पाएगा, लेकिन 2-2 से ये सीरीज़ टीम इंडिया बराबर कर लेगी। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इंडिया की बहुत बड़ी विन होगी अगर वो ये सीरीज़ बराबर कर जाते हैं, स्पेशली ये टेस्ट मैच जीत कर, क्योंकि इंडिया ऐसी पिचेस के ऊपर नहीं खेलता। ये फन फैक्ट है। अगर इंडिया ये टेस्ट मैच जीत जाता है ना ओवल में, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं आपको बताऊं मेरे नज़दीक तो फिर इनका ये टेस्ट मैच एक तरफ और बाकी 4 एक तरफ हो जाएंगे, क्योंकि ये विकेट बहुत मुश्किल है। आपने देख लिया जो इस विकेट के ऊपर हिसाब किताब चल रहा है, वहाँ के जंपल जो हैं उनको अच्छी खासी मुश्किल पेश आ रही है बैटिंग करते हुए इस विकेट के ऊपर। तो इंडिया को ना ठीक ठाक किस्म के रन्स खड़े करने पड़ेंगे। एक कल तो पूरा दिन खेले ही खेले ना, उसके बाद कल जो इनके टोटल नंबर ऑफ रन्स बनेंगे उससे पता चलेगा। लेकिन कल इनको बड़े रन्स करने पड़ेंगे। जायसवाल सेटल है, इसको करने चाहिए आई फील। अच्छा, अगर आकाशदीप भी कुछ रन्स कर जाए, वो नाइट वॉचमैन आया हुआ है, उसने 2 गेंदें खेली हैं। पहली गेंद पता नहीं उससे लगी है या उसने वाकई मारी थी या उसका तुक्का चल गया, वो पहली गेंद पे ही आके लेग साइड के ऊपर चौका खेल गया। वैसे देख वो स्क्वायर लेग वाली साइड पर रहा था, गई तो गेंद थोड़ी सी स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में है। बट अगर आकाशदीप कुछ रन्स कर जाए देन शुभमन गिल, वॉशिंगटन सुंदर, जडेजा, ध्रुव, ठीक है, करुण नायर, दे हैव इनकी बैटिंग है, बट इस बैटिंग को चलना पड़ेगा। अब ये कितने रन्स करते हैं ये बहुत डिपेंड करेगा, क्योंकि 3 दिन अभी रहते हैं और इन 3 दिनों में इंडिया को कम से कम मेरे नज़दीक 1.5 दिन तो बैटिंग करनी चाहिए। आई फील इक्वेशन यही बनती है, 1.5 दिन बैटिंग करो।
क्योंकि 1.5 दिन बैटिंग करोगे तो ही एक अच्छा खासा ऐसा टोटल खड़ा करने में कामयाब होगे कि जो इंग्लैंड को टेस्ट करेगा। बेशक वो जितने मर्जी ऑल गन्स ब्लेजिंग आते हैं, आपके पास रन्स होंगे तो आप एक्सपेरिमेंटेशन करने की पोजीशन में होगे। आपको कॉन्फिडेंस होगा कि यार बैस की आँख रन्स लगे पड़े हैं, मार रहा चौके मारने दो, अभी पकड़ता हूँ इसे किसी एक चौके के ऊपर। फिर आप ज़रा और माइंडसेट के साथ बॉलिंग करते हैं। जब आपने थोड़ा कम टोटल करना हो ना, फिर ज़रा और माइंडसेट होता है, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में। तो अभी एटकिंसन में एक विकेट फिर ले गया, एक विकेट टंग के पास है। तो अब देखना ही है कि कल तीसरे दिन क्या और वेदर क्या आंख मचोली करता है, वो भी होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसी विकेटों के ऊपर जब बारिश हो जाती है, कवर्स आते हैं, डैम्पनेस हो जाती है, मॉइस्चर आ जाता है, तो जब कवर शवर हटते हैं तो ये विकेट जो है एक दफ़ा फिर उसमें जान पड़ जाती है। ऐसी विकेटों के ऊपर ये भी बड़ा चक्कर होता है ना। तो वो डेफिनेटली फिर इंडिया यही चाह रहा होगा कि यार बारिश ना ही हो, वरना फिर वो विकेट में जान पड़ जाए तो गेंद बहुत ज़्यादा स्विंग करना शुरू कर देता है, बहुत ज़्यादा सीम मूवमेंट जनरेट होना शुरू हो जाती है, तो वो भी प्रॉब्लम है फिर। बाकी देखते हैं अब क्या बनता है। एट द मोमेंट इक्वली है टेस्ट मैच ये, इट कैन गो ईदर वे। इंडिया की तरफ भी जा सकता है, इंग्लैंड की तरफ भी जा सकता है। कल का दिन बहुत क्रूशल है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।